बाहरी भीतरी जो बच्चा जो है यहाँ पर पैदा हुआ, उसके पिताजी यहाँ पैदा हुए, वो कहाँ जाएगा? हम हमेशा इसलिए बोलते हैं राजनीति में अपने राजनीतिक स्वार्थ को दरकिनार करते हुए पहले आम जनता को सोचिए। मैं जितना लड़ता हूँ आदिवासी अनुसूचित जनजाति समाज के हक के लिए, पिछड़ा के लिए, मैं ये नहीं कहता कि बाकी नहीं लड़ते हैं। हम हमेशा संवेदनशील रहते हैं, हमेशा आवाज़ उठाता हूँ, पर मैं हमेशा उठाता हूँ वैसे लोग का जिसका कत्यान भी नहीं है। जो 2 लोग इस्तीफा दिए उन्होंने जो कहा उनकी बातों को ऐसे तो खारिज नहीं किया जा नहीं, सकता। खारिज कभी नहीं गीता सिंह उरांव ने कहा कि आप झारखंडी मानसिकता के अनुरूप ना तो संगठन ना ही वर्तमान सरकार काम कर रही है। मेरे लिए पहले माटी है फिर पार्टी है, और कांग्रेस वैसा नहीं काम करती। बार बार सीएम को पत्र लिख के सुझाव देते हैं, कई बार देखा जाता है कि उन सुझावों पे कोई अमल नहीं होता, तो फिर क्यों डॉक्टर अजय बार बार ये मेहनत करते हैं? हमारा काम है मेहनत करना, हम करते रहें। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर अजय हमारे साथ है। उत्तर प्रदेश के 3 प्रभारी भी भूल गए। तो इसलिए क्योंकि हम लोग स्वर्ण रेखा से आते हैं, अच्छा, कोई जहाँ सोना बहता है, कौन वहाँ मिट्टी का पूछ करे? सही बात है, बात सही है, ठीक है। वहाँ सिर्फ आइए देखा, बहुत सुंदर जगह है। पर वहाँ पे क्या आपको रिलैक्स करने के लिए वहाँ काम नहीं है? डॉक्टर बात अजय कर रहे कोल्ड कॉफी का मजा ले, इसलिए कोल्ड उनको कॉफी थोड़ी है, त्रिपुरा और नागालैंड में इतना काम है, सरकार नहीं है, विधायक पूरी तरह से पहले बहुत अच्छा जनाधार था, अब फिर से वापस करना है, इसलिए मैंने तो है। 2 पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और आ रहे हैं, उनका स्वागत करेंगे आप? एकदम स्वागत होनी चाहिए। होनी चाहिए या हो चुकी है? नहीं, जब तक प्रक्रिया पूरी तरह से नहीं होगी तो मेरा टिप्पणी करना उचित नहीं होगा। अच्छा, आरपीएन सिंह साहब के बाद पांडे जी का आना आप कैसे देखते हैं? देखिए, अविनाश जी के साथ तो मैं काम कर चुका हूँ यहाँ पर उत्तराखंड में स्क्रीनिंग कमेटी में। बहुत ही परिपक्व, संवेदनशील, ठंडे दिमाग के व्यक्ति हैं, सबके राय लेते हैं और सुनते हैं, पेशेंस बहुत है। जैसे उत्तराखंड में हम लोग पूरे प्रदेश के भ्रमण किए, स्क्रीनिंग कमेटी, हम कभी दिल्ली में नहीं बैठे, प्रदेश में बैठ करके एक जिन्होंने भी एप्लीकेशन दिया था कांग्रेस की तरफ से 650 के ऊपर लोग से, सबसे एक करके 10-10, 15-20 मिनट हम लोग अलग से मिले, और देहरादून में नहीं, उनके जिला में। तो आप सोच लीजिए, तो उस तरीके के व्यक्ति हैं, काम अपने और संगठन के व्यक्ति हैं। और शुरुआत ही कहेंगे कि पैर पड़ा और बुरा खबर मिल गया कांग्रेस। गीता श्री उरांव ने इस्तीफा दे दिया कांग्रेस से, बाय के पद से कांग्रेस को बाय बाय। ठीक, देखिए बुरा खबर है। देखिए एक चीज़ है, लोग आएंगे जाएंगे, वो उनके पूरी तरह से उनकी इच्छा पर है, बट उमंग संगार जी का आना, अविनाश पांडे जी का आना, मेरे समझ में, जो राजनीतिक समझ में, झारखंड के कार्यकर्ता के लिए बहुत ही अच्छी खबर है, मैं दिल से कह रहा हूँ। लेकिन जो 2 लोग इस्तीफा दिए उन्होंने जो कहा उनकी बातों को ऐसे तो खारिज नहीं किया जा सकता। नहीं, खारिज कभी नहीं। गीता सिंह उरांव ने कहा कि आप झारखंडी मानसिकता के अनुरूप ना तो संगठन ना ही वर्तमान सरकार काम कर रही है। मेरे लिए पहले माटी है फिर पार्टी है, और कांग्रेस वैसा नहीं काम कर रही, एक्ट नहीं कर रही। देखिए, गठबंधन की सरकार है, आप बताइएगा कि पेंशन हो, वृद्धा पेंशन हो, विधवा पेंशन हो, विकलांग पेंशन हो, राशन कार्ड हो, उसमें कितना अच्छा काम हुआ है। तो झारखंड के माटी के लोग को ही जो फायदा हुआ है ना, जो पेंशन का काम हुआ, जो करे कि कोई भी सरकार आती है, सड़क पुल या पेंशन बनाती है, हमारा काम है नियोजन नीति, स्थानीय नीति, उस पर हमारा विरोध। देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ, बिहार झारखंड जब एक था तो सब लोग तो एक ही प्रदेश के लोग थे ना, उस वक्त तो कोई इस तरह की चर्चा नहीं होती थी। तो मेरा कहना है कि जब यहाँ पर लोग हैं, अब आज अलग प्रदेश, जैसे उत्तराखंड, अगर उत्तराखंड प्रदेश अलग हो गया, ठीक है, जो उत्तराखंड में जो बसे हुए लोग थे वो वहीं के लोग होंगे। तो नीति जब बनती है तो ये पूरी तरह से भाषा की अगर चर्चा करें या जगह का चर्चा करें, जहाँ पर लोग आए और बसे हुए हैं, पलामू देख लीजिए, लोग बहुत, पलामू के लोग तो यहीं के लोग हैं। पलामू का भोजपुरी भाषा, नहीं भोजपुरी भाषा झारखंड की भाषा है ना। अगर आप बोलेंगे पलामू अगर झारखंड का हिस्सा है तो वो झारखंड का भाषा हो गया ना। उसी तरह से हमारा संताली है, उसी तरह से हमारा हो है,
उसी तरह से हमारी जो है ये देवघर में हमारे अंगिका भाषा है या मिथिला भाषा है, भागलपुरी भाषा है, अंगिका भाषा है। तो मेरे बंगाली भाषा है, हमारे संसदीय क्षेत्र में उड़िया है। अब उड़िया तो उड़ीसा का है, लेकिन वो झारखंड का भी भाषा हो गया ना, आप उसको कैसे अलग कर लेंगे? पर ये कहा जा रहा है कि डोमिसाइल बाय ओरिजिन को ध्यान ना रख कर डोमिसाइल बाय चॉइस वाले को ज़्यादा महत्व दे रही है ये सब। नहीं, डोमिसाइल बाय ओरिजिन या चॉइस क्या होता है? जहाँ यहाँ पर पैदा हुआ है, 3 पीढ़ी से यहाँ पर काम कर रहे हैं, उनको आता पता नहीं है, वो गांव का नाम भी नहीं मालूम है, खतियान में तो दूर दूर तक नहीं है, जाति नहीं पता है क्योंकि यहाँ आकर बस गए। यहाँ के इतने सारे लोग हैं मेरे शहर में, जमशेदपुर में, जब टाटा स्टील आने से पहले लोग बसे 1909 में, उनको मालूम ही नहीं कि कौन सा गांव से है। पिछड़ा हो या अनुसूचित जाति हो या अगला हो या मुसलमान हो, उसको अपना गांव नहीं मालूम है, वो कहाँ जाएगा? तो ये मेरा कहना है कि जो हमारी नीति जो है, आदिवासी समाज के जो मूल हक है, मूलवासी के हक है, उसको पूरी तरह से आप लोग को सुरक्षित करना अनिवार्य है। लेकिन दोनों इधर और नहीं है। आप आदिवासी समाज हो या मूलवासी समाज के हक को जो है सुरक्षित कर सकते हैं। आप हमेशा नीति बनाइए जिसमें सबका फायदा हो और किसी का हक नहीं चले। बहुत गंभीर बात इसलिए मैं बोल रहा हूँ। आप इंटीरियर में चले जाइए, ठीक है, आपको क्रिश्चियन आदिवासी मिलते हैं। कल बीजेपी तो वही बोल रही है, इन लोगों को समाज में मत रखिए। अब वो कहाँ जाएगा? वो तो यहाँ ही के आदिवासी है। तो हम जब भी हम किसी तरह का शब्दों के जो प्रयोग करते हैं, यार बाहरी भीतरी जो बच्चा जो है यहाँ पर पैदा हुआ, उसके पिताजी यहाँ पैदा हुए, वो कहाँ जाएगा? हम हमेशा इसलिए बोलते हैं राजनीति में अपने राजनीतिक स्वार्थ को दरकिनार करते हुए पहले आम जनता को सोचिए। मैं जितना लड़ता हूँ आदिवासी अनुसूचित जनजाति समाज के हक के लिए, पिछड़ा के लिए, मैं ये नहीं कहता कि बाकी नहीं लड़ते हैं। हम हमेशा संवेदनशील रहते हैं, हमेशा आवाज़ उठाता हूँ, पर मैं हमेशा उठाता हूँ वैसे लोग का जिसका खतियान भी नहीं है। उसका भी आवाज़ कौन उठाएगा? वो भी बच्चा जो है वो मजदूरी टाटा स्टील में जो है 8,000 रुपये 7,000 रुपये महीने कमा रहा है, वो यहाँ 3 पीढ़ी से है। 2 सवाल मेरा, थोड़ा फटाफट और शॉर्ट में। क्यों? लेकिन चलाओगे पूरा? हाँ। पूरा इंटरव्यू चलाना है। पांडे जी ने तो बात नहीं की। ऐसे शहजादा भाई, आप बार बार सीएम को पत्र लिख के सुझाव देते हैं, कई बार देखा जाता है कि उन सुझावों पे कोई अमल नहीं होता, तो फिर क्यों डॉक्टर अजय बार बार ये मेहनत करते हैं? मेहनत करना चाहिए। दूसरा मेरा सवाल ये है, नहीं, एक मिनट, उसका जवाब देता हूँ। हमारा काम है मेहनत करना, हम करते रहे और हम कभी नहीं निराश होते, क्योंकि आज ना कल सीएम साहब जब समय मिलेगा या कोई भी परिस्थिति होगा, उनको जब सही लगेगा या आर्थिक स्थिति से अगर आर्थिक स्थिति प्रदेश की सुधर जाती है तो उसको अमल करेंगे, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, हम तो लिखेंगे। और बहुत सारे में हुआ है, जैसे कि डीसी साहब को जब लिखते हैं तो फिर सीएम साहब संज्ञान लेकर के डीसी को बोलते हैं तो बेचारे के कितने लोग का इलाज हुआ है। तो लिखना मेरा काम है, बोलना मेरा काम है। एक पहले जब प्रभारी थे आरपीएन सिंह साहब, ये कहा जाता था कि कांग्रेस के विधायक, कांग्रेस के नेताओं की सरकार में नहीं चल रही है, उनकी नहीं सुनी जा रही। क्या आपको लगता है कि इनके अविनाश जी के आने के बाद कुछ परिस्थितियाँ बदलेंगी, या वो आरोप विधायक और नेता लगाते रहेंगे कि ये सरकार भले ही गठबंधन की हो पर एक्ट ऐसे कर रही है कि सिर्फ जेएमएम की सरकार? नहीं, ऐसी बात नहीं। देखिए, बादल पत्रलेख जी अपने क्षेत्र में काम कर रहे हैं, बन्ना जी काम कर रहे हैं, आलमगीर आलम साहब काम कर रहे हैं, रमेश ओराव जी काम कर रहे हैं, तो कैसे अलग हो गया? मैं तो देखिए एक चीज़, हम लोग जब बोलते हैं सरकार हमारी भी है, सरकार हमारा काम जो राशन पेंशन लेकर के जो सरकार का काम अच्छा हो रहा है, कुछ बहुत सारे क्षेत्र में अच्छे काम हुए हैं, वो हमारा भी तो श्रेय होता है। हमारे पार्टी ने जो है कैबिनेट में समर्थन दिया, उनका सुझाव था, तो इस तरह का तो मुझे नहीं। और अविनाश जी में एक चीज़ है, समन्वय ज़्यादा अच्छी तरह से बढ़ेंगे, क्योंकि वो बहुत ही अच्छे विचार के व्यक्ति, सबको लेते हैं, सबकी बात सुनते हैं, इवन सीएम की बात सुनेंगे, सीएम को। जनता और कार्यकर्ता क्या डिफरेंस महसूस करेंगे इनके आने के बाद? मुझे लगता है कार्यकर्ता मजबूत हो जाएंगे, और कार्यकर्ता मजबूत हो जाएंगे तो जनता वैसे ही खुश होगी। TheFollowUp.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in